दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई हो या लाइफ मीनिंगलेस लग रही हो तो इस किताब की समरी मैंस सर्च फॉर मीनिंग समरी इन हिंदी जरूर पढ़ें। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे विक्टर फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप की यातना भरी जिंदगी में भी खुद को निराश नहीं होने दिया था और इतने बुरे वक्त में भी उन्होंने अपने लिए जीने का मकसद मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ लिया था। मैंस सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। आइए किताब के सभी भागों की आसान भाषा में समरी पढ़ते हैं। 1. द ट्रॉमा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। विक्टर फ्रैंकल वियना में एक प्रोफेसर और साइकियाट्रिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर II के दौरान उन्हें यहूदी होने के कारण अरेस्ट कर लिया गया और एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप यातना शिविर में भेज दिया गया। उनके परिवार के बाकी लोगों को भी पकड़कर अलग अलग कैंप्स में भेज दिया गया। विक्टर को छोड़कर सब मारे गए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में विक्टर ने इंसानियत का घिनौना रूप देखा। वहाँ प्रिजनर्स को अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। उन्हें हमेशा अपमानित किया जाता था। दिन भर लेबर वर्क करवाया जाता था और आधा पेट ही खाने को दिया जाता था। इससे बहुत से कैदी स्केलेटन की तरह दिखने लगते थे। विक्टर ने देखा कि बहुत से प्रिजनर्स जीने की सारी उम्मीद छोड़ बैठते थे। उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता था और वे बाकी की जिंदगी डिप्रेशन में ही जीते थे। इससे उन्हें तरह तरह की बीमारियां लग जाती थीं और समय से पहले ही उनकी मौत भी हो जाती थी। 2-3 साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। विक्टर ने नोटिस किया कि प्रिजन में कैदी 3 स्टेजेस से गुजरते थे। 1. शुरुआत में सब प्रिजनर्स को शॉक लगता था। वे समझ ही नहीं पाते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। 2. इसके बाद धीरे धीरे वे कैंप की लाइफ में सेटल हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे अपने काम को सजा मानकर करते थे और चिंता में जीते थे। 3. तीसरी स्टेज में प्रिजनर एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाते थे। वे लाइफ का मीनिंग खो देते थे। वे अंदर से बहुत बिटर हो जाते थे और जीने की सारी उम्मीद खो देते थे। वे जिंदगी डिप्रेशन में जीने लगते थे। 3. फ्रैंकल फाउंड फ्रीडम डिस्पाइट सफरिंग। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप की यातना के बावजूद विक्टर को लगा कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी फ्रीडम या खुशी ढूंढी जा सकती थी। और यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमें हर हालत में लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जिन प्रिजनर्स को लगता था कि उनके जीने का कोई मतलब है वे सर्वाइव कर जाते थे। जो होप छोड़ देते थे उनकी मृत्यु जल्दी होती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। जैसे कई बार फेल होने पर कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन अगर वे अपना एटीट्यूड बदल लें और सोचें कि वे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं तो आगे चलकर वे बहुत सफल भी हो सकते हैं। जैसे वे सिर्फ चाय बेचने का कोई स्टार्टअप चला सकते हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई का इतना योगदान ही नहीं होता, और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए विक्टर कहते हैं कि प्रिजन में भी उन्होंने हर दिन यह सोचा कि आज का दिन वे कैसे खुश रह सकते हैं, अपने काम में मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं, और ऐसा करते रहने से वे इतनी यातना में भी सर्वाइव कर गए। उन्होंने ऐसा एटीट्यूड बना लिया जिससे कैद होते हुए भी उन्हें लगता था जैसे वे आज़ाद हों। 4. लॉगोथेरेपी अलाउड फ्रैंकल टू स्प्रेड फ्रीडम। दोस्तों, जब विक्टर साइकियाट्रिस्ट थे तो उन्होंने लॉगोथेरेपी नाम की तकनीक विकसित की थी। इसी तकनीक से वे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी सर्वाइव कर पाए। कभी न कभी हर आदमी अपने आप से जरूर पूछता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का क्या मतलब है, हर दिन वही दिन बिता रहा हूँ। विक्टर कहते हैं कि उनके पास बहुत से पेशेंट आते थे जो लाइफ का मीनिंग खो चुके थे। उन्हें लगता था लाइफ का कोई अर्थ नहीं रह गया है और वे बिना किसी मकसद के जिए जा रहे हैं। इसलिए विक्टर ने उन्हें लॉगोथेरेपी तकनीक सिखाई, जिसका मतलब था कि लाइफ के हर छोटे काम में मीनिंग ढूंढना। अगर लाइफ का मीनिंग नहीं है तो आप उसे एक न्यू मीनिंग दे दीजिए, जिससे आपको अपना सेल्फ इम्पोर्टेंस पता चल सके। जैसे अगर आप चाय भी बनाएं तो उसमें भी आप मीनिंग डाल सकते हो। आप बेहद प्यार से चाय बनाइए। इस प्रोसेस के हर स्टेप को एंजॉय कर सकते हो। आपको अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे आप हर काम को पूरी शिद्दत से करें, न कि उसे बोझ समझें। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप किसी गरीब बच्चे की हेल्प कर सकते हो। इससे आपको अपनी लाइफ का मीनिंग और मकसद मिल जाएगा। लाइफ का मीनिंग सबके लिए अलग होता है और उसे आपको खुद ढूंढना होगा। कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कोई क्रिएटिव चीज़ बनाना, परिवार का ख्याल रखना, समाज की सेवा करना। ऐसे सोचने बैठोगे तो आपको छोटे बड़े 1000 मीनिंग्स मिल जाएंगे और आप हर छोटे काम में मीनिंग तलाश सकते हो। जैसे चाय पीने जैसी सामान्य चीज़ में भी मीनिंग ढूंढा जा सकता है। जैसे इसका एक मीनिंग खुद को तरोताजा और खुश करना भी हो सकता हो। लॉगोथेरेपी में लोगोस का मतलब है लॉजिक।
मतलब आपके जीने का या किसी भी काम को करने का क्या लॉजिक है, और आपको वह लॉजिक खुद तलाशना होगा, जैसे ऊपर समझाया गया है। 5 द 3 वेल्स ऑफ मीनिंग। अगर आपको किसी भी काम को मीनिंगफुल बनाना है तो आप इन 3 स्टेप्स का प्रयोग करें। ये विक्टर ने अपनी लोगोथेरेपी तकनीक में ही बताए हैं। 1. परस्यू अ लाइफ टास्क। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और आप निराश हो गए हों तो सबसे पहले एक टास्क ढूंढें जिस पर आप पूरी जिंदगी काम कर सकें। जब विक्टर को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया था तो उस समय वे एक किताब लिख रहे थे, लेकिन जेल में डालने से पहले उनकी मैन्युस्क्रिप्ट छीन ली गई और उसे जला दिया गया। यह उनकी सारी जिंदगी की पूंजी थी और उन्होंने इस पर कई सालों तक काम किया था, लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे दोबारा लिखने को ही जिंदगी का टास्क बना लिया। वे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर फिर से लिखने लगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यह किताब पूरी होगी, पब्लिश होगी या इसे कोई पढ़ेगा। वे सिर्फ लिखते थे और उसमें पूरा डूब जाते थे। यह उनकी जिंदगी का टास्क या गोल बन गया था। विक्टर कहते हैं जो प्रिजनर्स हर दिन किसी न किसी टास्क में लगे रहते थे और उसे पूरे मन के साथ करते थे, वे ज़्यादा लंबी जिंदगी जीते थे और खुश भी रहते थे। इसलिए हमें कोई ना कोई टास्क जरूर लेना चाहिए जिससे हमारा और समाज का भी भला होता हो। 2. लव। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का दूसरा स्टेप है लव। कभी भी प्यार करना न छोड़ें। कभी भी बिटर नहीं बनना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्यार से बात करता है तो कम से कम वो दिल से तो अमीर ही माना जाएगा। अपने पड़ोसी को तो वो खुश कर ही देगा, साथ ही इससे उसके दिल में खुशी भी भरी रहेगी। विक्टर ने लव की डेफिनेशन अलग दी है। हम यहाँ रोमांटिक लव की बात नहीं कर रहे। आप अपने हर काम से लव कर सकते हैं। किसी के लिए चाय भी बना रहे हों तो प्यार से बनाइए। अगर चिड़चिड़े होकर बनाएंगे तो आपकी जिंदगी के वो 5 मिनट बेकार ही जाएंगे। 3. सफ़र ब्रेवली। तीसरा स्टेप है कि जिंदगी की हर मुसीबत का सामना बहादुरी से करना चाहिए। कुछ लोग लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से ही घबरा जाते हैं और निराश हो जाते हैं। कुछ लोग एक बार फेल हो जाने से ही हार मान लेते हैं और दोबारा ट्राई ही नहीं करते। लेकिन विक्टर कहते हैं कि उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप की हर यातना का सामना बहादुरी से किया। उनके अनुसार हमें प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स न बोलकर एक एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देती है। आपका ब्रेन उस समय मुश्किल से लड़ना सीख जाता है और उसे एक अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है। इसलिए अगर आप सफ़र भी कर रहे हों तो हिम्मत बनाए रखें। रात कितनी भी अंधेरी हो उसकी सुबह जरूर होती है। तो दोस्तों, इन 3 स्टेप्स के जरिए हम लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। आपको उसे जीने में भी मजा आएगा और आप दूसरों को भी अपने एटीट्यूड से मोटिवेट करते रहेंगे। 6. यूज़ योर इमेजिनेशन टू ओवरकम सफरिंग। दोस्तों, अगर आप कोई मुसीबत झेल रहे हों या मुश्किल समय से गुजर रहे हों तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आप हमेशा यह सोचें कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। मान लीजिए आप खुद को अमीर बनाना चाहते हों, तो आपको अपनी कल्पना में देखते रहना होगा कि आप ये कैसे करेंगे। आप इमेजिन करिए जैसे आपने कोई बिजनेस लगाया, फिर धीरे धीरे वह बढ़ता चला गया। तो आप इस प्रोसेस के हर पहलू की कल्पना करते रहिए और ऐसा आप डेली करिए। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। जो आप इमेजिन करते हैं वैसी ही चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होती है। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं कितना गरीब हूं तो आपकी तरफ गरीबी ही आकर्षित हो जाएगी। इसके बदले आप इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप बहुत अमीर बनेंगे। आपके पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और कंपनी होगी। आप लोगों के लिए बहुत सी चैरिटी करेंगे। बार बार ऐसे सीन दोहराने से आपके दिमाग में एक उम्मीद भी जागेगी और आपका दिमाग आपके इस ड्रीम को साकार करने के लिए आपके लिए आइडियाज़ ढूंढने में जुट जाएगा। साथ ही इमेजिनेशन से आप अपने मुश्किल समय में भी मुस्कुरा पाओगे और अंधेरे में भी आपको रोशनी की किरणें दिखेंगी। 7. कंक्लूजन। दोस्तों, आज भी डेली लाइफ में बहुत से लोग तरह तरह के टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं, जैसे स्लम एरियाज़ में रहने वाले लोग, अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे लोग, अपने गाइड का टॉर्चर सह रहे PhD स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनीज में कम तनख्वाह पर लगे हुए लोग, किसी क्राइम के शिकार हुए लोग इत्यादि। लेकिन उन्हें लोगोथेरेपी के 3 स्टेप्स यूज़ करने चाहिए, जो है 1. टास्क ढूंढना, 2. प्यार करते रहना और 3. मुश्किलों के समय भी हिम्मत बनाए रखना। साथ ही इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके एक उज्ज्वल फ्यूचर के बारे में सोचते रहना चाहिए। ऐसा करने से हर कोई विक्टर फ्रैंकल की तरह बुरे से बुरे समय में भी सर्वाइव कर जाएगा और अपनी लाइफ को हमेशा मीनिंगफुल बनाए रखेगा। समाप्त।